तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अर्थक्वेक्स की। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया जो आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो कैसा है, जो उसका सरफेस है वो कैसा है, और उसके अंदर जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर जो आपके लेयर्स हैं उसके बारे में हमने बात करी थी। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि भैया जो आपके अर्थक्वेक होते हैं वो आपके पास एक सोर्स होते हैं टू फाइंड आउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम लोग जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको यूटिलाइज करके जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज जो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे वो अर्थक्वेक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज अर्थक्वेक। तो आपको पता होगा, आपने कभी महसूस भी किया होगा लाइफ में कि आपके पास जो अर्थक्वेक होती है दैट इज सिंपली आपको ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है, आपकी अर्थ हिल रही है। तो बिल्कुल एक साधारण एक सिंगल शब्द में अगर मैं बोलना चाहूं तो व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज जस्ट नथिंग, अर्थक्वेक इज शेकिंग। अर्थक्वेक इज शेकिंग। आपके पास अर्थक्वेक जो है वो क्या है, शेकिंग है। हिंदी में अगर मैं कहूंगा तो इसे मैं कहूंगा कि अर्थक्वेक जो है वो क्या है, कंपन है। क्या है, आपके पास कंपन है। ठीक है, तो आपके पास किसकी कंपन है, ऑफ अर्थ। ठीक है, इसे हम लोग वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, तो वाइब्रेशन कॉज्ड, ठीक है, इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब बेसिकली क्या होता है, देखिए दुनिया में हर चीज को चलाने के लिए, मैंने आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई हो कि शेकिंग इज अर्थक्वेक। अब नाउ कम टू द पॉइंट, थोड़ा और अंदर एक लेयर पे जाते हैं इस नॉलेज के, कि आपके पास आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज जो होती है वो किसी न किसी रीजन से होती है। हाँ, शेकिंग की वजह से अर्थक्वेक होता है, बट शेकिंग भी किसी वजह से होती होगी। तो शेकिंग जो होती है वो होती है किसकी वजह से, रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से, रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से। अब देखो, आपको पता है ना कि आपके पास कोई भी काम जो दुनिया में हम करते हैं, कोई भी काम जो होता है वो किसी न किसी पर्पस की वजह से होता है, किसी न किसी रीजन की वजह से होता है। तो उसके लिए जो है आपको चाहिए होती है एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे भी एक रीजन ये है कि मैंने जो है पहले खाना खाया होगा, बायोकेमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, और उसके बाद जो है मेरा, मैं इतने लायक हुआ होगा कि मैं बोल पा रहा हूँ। राइट, इसी तरीके से मेरे ऊपर एक फैन चल रहा है तो फैन में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे को सप्लाई करनी पड़ी होगी, तभी वो फैन जो है वो चल रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरीके से अलग अलग चीजें होती हैं, तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे जो शेकिंग है वो रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से हो रही है, और जो एनर्जी आ रही होगी ये भी किसी कारण से ही आ रही होगी। तो रिलीज ऑफ एनर्जी के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एनर्जी रिलीज के क्या रीजन हो सकते हैं। पहला जो हो सकता है वो आपके पास होता है एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स। जो आपकी चट्टाने होती हैं, जो चट्टाने होती हैं वो क्या होती हैं, आपके पास एडजस्ट होती हैं। ठीक है, हर चीज दुनिया में क्या चाहती है कि हम लोग स्थिरता की तरफ जाएं, किस तरफ जाएं, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो रॉक्स हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत छोटी चीज से बताता हूँ। आप लोग एक कथा में जा रखे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, आप कभी कथा में जाते होंगे तो बहुत सारे लोग जो है जमा है, मान लीजिए बहुत सारे लोग जमा है और बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब भीड़ बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, आप लोग पड़ोस वाले के घुटने में घुटना लगा के आप पालथी मार के बैठते हैं कथा में। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास, अब आपने पैर घुटना ऐसे लगा के बैठ गए। अब थोड़ी देर तक जो आपका पड़ोसी है वो सुनता रहेगा, देखता रहेगा, हाँ उसका ध्यान रहेगा वहाँ कथा की तरफ, या जो भी चीज है, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो बेचारा सुन रहा है, पर उसका दिमाग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जा रहा है कि यार मेरा पैर दर्द हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या करेगा, वो आपका पैर को हटा देगा और क्या करेगा, अपना पैर ऊपर कर देगा, आपका नीचे कर देगा। राइट, तो क्या होता है, इसी तरीके से आपके पास रॉक्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल दो रॉक्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाली जो रॉक है और ये नीचे वाली रॉक है, अब क्या होगा, इसकी तरफ से लोड दे रहा है। ठीक है, इनकी वजह से लोड कॉज हो रहा है, तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे आके, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से, एडजस्टमेंट की वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होगी शेकिंग होगी। दूसरा किसकी वजह से हो सकता है, दूसरा हो सकता है वॉल्केनो की वजह से। ये सारे नेचुरल रीजन है। वॉल्केनोज की वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपका मैग्मा नीचे, आपका वो ये स्टेट आपकी जो है यहाँ पे आपकी लेयर है, यहाँ पे मैग्मा है। अब ये क्या होगा, मैग्मा क्या होगा, ये वेंट के थ्रू बाहर आएगा। अब जब बाहर आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ जमा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जमा है बीच में, क्या हुआ कि आपके पहले कभी ज्वालामुखी फटा था या कोई रास्ता बन रहा था, पर क्या हुआ, वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह से वहां पे उसके रास्ते में क्या हो गई, यहाँ पे रास्ते में उसका बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। तो अंदर से जब प्रेशर आएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो रिलीज हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे तो अर्थ का और इंटीरियर है, वो और हाई प्रेशर पे। तो क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, वो कहीं और तो फट नहीं सकता, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, जो रॉक जहाँ पे जमी उनको क्या करेगा, उनके बीच से कहीं रास्ता निकाल देगा या उसको हटा देगा किस तरीके से, हाई प्रेशर से, और ज्वालामुखी क्या होगी, आपकी एक्सप्लोड हो जाएगी। उस प्रोसेस के दौरान जो है रिलीज ऑफ एनर्जी हो सकती है।
ठीक है, और उसकी वजह से भी आपका अर्थक्वेक जो है आपका कॉज हो सकता है। तीसरा रीजन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपके पास कोई बाहर से मेटेओर वगैरह जो है आपका टकरा जाए, बहुत बड़ा हो। हालांकि इस केस में क्या होता है, 90% ऑफ द जो मेटेओर है वो क्या होता है आपका जल जाता है व्हेन इट कम्स टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, क्योंकि फ्रिक्शन होता है और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, वो रगड़ेगा और वो मैक्सिमम पोर्शन उसका खत्म हो जाता है। तो इतना बड़ा वो अर्थक्वेक जो है कॉज नहीं कर पाता। कभी भविष्य मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल या पास्ट में कभी हुआ हो तो बहुत बड़ा उल्का पिंड आए और वो क्या हो जाए आपके भाई, हालांकि रास्ते में क्या होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा जल के, बट इतना बड़ा फिर भी रह जाए कि वो अच्छा खासा इम्पैक्ट कर सके और अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा बहुत सारे मैन मेड रीजंस भी हो सकते हैं, ये जो मैंने बताया आपको। क्या करना है, ओवरऑल जो है रीजन क्या होगा, आपके पास एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, आपकी एनर्जी है अगर आपकी रिलीज हो रही है तो उसकी वजह से हो रहा है। तो ठीक है, अगला जो चीज है ध्यान से देखिएगा, तो जो ये रिलीज ऑफ एनर्जी जो है वो किसके अलॉन्ग होगी, ओवरऑल फॉल्ट के अलॉन्ग होगी, बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास मैन मेड रीजन हो सकते हैं, जैसे आपके पास मैन मेड रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैन मेड रीजन क्या हो सकता है, आपके पास आदमी की वजह से कुछ हो, जैसे एक्सेसिव आपके पास क्या है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा क्या करा, आपने ये पहाड़ है, आपको पता होना चाहिए जो पहाड़ है और जो ओशंस हैं उनके बीच में जो है इक्विलिब्रियम रहता है। कैसे, नीचे जो है, नीचे तो है ये कॉमन ही है ना, नीचे तो भाई अर्थ तो कॉमन ही रहेगी ना, तो इनके नीचे जो है आपकी अर्थ कॉमन है, पर क्या हुआ, आपने यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन करा, बहुत ज्यादा पहाड़ क्या कर दिए, उखाड़ दिए, है ना। और नीचे यहाँ पे जहाँ पे भी नॉर्मली जो आपके फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, न्यू फोल्डेड वलित पर्वत इन्हें हम कहते हैं, तो जो आपके पास नवीन वलित पर्वत है जैसे कि आपके हिमालय, तो वहां पे आप ओवर एक्सप्लोटेशन करेंगे अगर आप माउंटेन को, तो क्या होगा वहां पर, क्या होगा, आपका जो रॉक्स हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत तरीके से नहीं एडजस्टेड होती हैं, ठीक है, वो मजबूत एडजस्टेड एरिया नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है, आपका अर्थक्वेक क्रिएट हो सकता है। ऑलरेडी वो जो है हाई अर्थक्वेक जोन में होता है, ऑलरेडी वो आपका 5th जोन में होगा, ठीक है, दैट इज हाईएस्ट, पर उसके बावजूद आप ह्यूमन एक्टिविटी जरूरत से ज़्यादा करेंगे तो भी अर्थक्वेक जो है वो कॉज हो सकता है। इसके अलावा देखिए, पहला क्या आपके पास ओवर आपके पास जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर है, ठीक है, आप जरूरत से ज़्यादा जो है शोषण करेंगे किसका, ऑफ नेचर, ऑफ नेचर। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप करेंगे, क्या करेंगे आप लोग जो है कोई एक्सप्लोजन कर दें, ठीक है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, ठीक है, तो आपके आज की डेट में दुनिया में आपने इतने विनाशकारी हथियार जो है जमा कर दिए, बम इकट्ठे कर लिए हैं, एक्सप्लोजिव इकट्ठे कर लिए हैं, तो मान लीजिए आपने बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम है, आपने वो ब्लास्ट कर दिया दूसरे नेशन पे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो होगा आपकी शेकिंग कॉज हो सकती है, आपका अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो होता है ओवरऑल, अब ये विनाशकारी कब होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक खाली बैरन जगह है, वहाँ पर आपका अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या हो रहा है, कोई बात नहीं है, बट अगर वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है तो वो हमारे लिए क्या, हमें ये लगता है कि हाँ इट इज़ अ हैजार्ड। तो जो आपके पास आपदा है वो क्या बन जाती है, आपके पास कह सकते हो आपकी सुरक्षा का मामला बन जाता है, तो आपके लिए वो तब ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है जी। तो नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास जब अर्थक्वेक आता है तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो आपके पास क्या होगा, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर। आपके पास मान लीजिए भूकंप एक जगह पे आया है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक बात तो समझ लीजिए कि जिस जगह पे आपके पास सरफेस में भूकंप आएगा, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, बिल्कुल आराम समझिएगा, ये आपके पास है। अब यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका भूकंप आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे फोकस या नाभिका कहेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग हाइपोसेंटर भी कह देते हैं। उसी के टॉप पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे एपी सेंटर। क्या कहेंगे उसे, एपी सेंटर, क्या कहेंगे उसे, एपी सेंटर कहेंगे, ठीक है जी। नीचे जो होगा वो क्या होगा, फोकस होगा या हाइपोसेंटर होगा। अब यहाँ से मान लीजिए ये भूकंप का पॉइंट है, ये फोकस है, तो यहाँ से हर डायरेक्शन में जाने के लिए अगर आपके पास जो भूकंप है तो उससे तरंगे निकलेंगी, और जो वो तरंगे होंगी वो ही ट्रांसमिट करती हैं अर्थक्वेक के इफेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो 3 तरह की जो है वेव्स इसमें निकलती हैं। कितने टाइप की वेव निकलती है, 3 टाइप की वेव निकलती हैं, ठीक है। पहली जो होती है वो होती है पी वेव्स। कौन सी होती है, आपको बगल में देख लीजिए, पी वेव्स होती हैं। तो पहली होती है पी वेव्स, ठीक है। पी वेव जो होती है, देखिए ध्यान सुनिएगा, आपका ये अर्थक्वेक का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगी, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है, उसी दिशा में ये जो है आपकी गति करती हैं जिस दिशा में आपका
भूकंप बढ़ रहा होता है, ठीक है। ये तो पी वेव्स, और ये जो होती है ये ठोस और द्रव्य दोनों तरह के जो पदार्थ हैं उनसे या गैसों, तीनों तरह के पदार्थों से निकल सकती हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों से ट्रैवल कर सकती हैं, ये तीनों से ही ट्रैवल कर सकती हैं। और इनका जो बिहेवियर होता है वो साउंड वेव की तरह होती है। किसकी तरह बिहेवियर होता है? इनका बिहेवियर साउंड वेव की तरह होता है। ध्वनि जो आपकी तरंगे होती है उनकी तरह इनका बिहेवियर होता है। तो ध्वनि तरंगे क्या करती हैं, जितना आपके पास डेंस मटेरियल होगा उतनी उसकी स्पीड होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपके पास जो पी वेव्स होती हैं, आपके ज़्यादा अगर सॉलिड सब्सटेंस है, ज़्यादा डेंस मटेरियल है, तो वहाँ से वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगी। ठीक है जी, आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में होगा। और पी वेव्स जो होती हैं वो आपको सबसे पहले आपका जहाँ पे अगर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है, जिस भी पॉइंट पे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है, तो उस पॉइंट पे सबसे पहले जो आप जो महसूस करते हो, तो फर्स्ट जो आपको रिकॉर्ड करते हो, वो जो रिकॉर्ड करते हो वो कौन से रिकॉर्ड करते हो? वो रिकॉर्ड करते हो पी वेव को। ठीक है जी, अच्छा जी। अगली बात जो है वो होती है एस वेव। एस वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती हैं और वो परपेंडिकुलर होती हैं टू पी वेव्स। तो परपेंडिकुलर टू पार्टिकल मोशन होती है। आपका जो पार्टिकल मोशन है आप बगल में देख रहे होंगे बोर्ड में, ठीक है, उसके लंबवत होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये कह सकते हो परपेंडिकुलर टू पी वेव्स होती है, क्योंकि पी वेव तो पार्टिकल मोशन के पैरेलल थी, उसी दिशा में थी। तो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं आपके पी वेव्स के। अगली बात जो है ये किसके थ्रू ट्रैवल नहीं करती? ये ट्रैवल नहीं करती हैं आपके लिक्विड और गैसेस के थ्रू, तो ये सिर्फ सॉलिड ओनली। तो इनको ट्रैवलिंग के लिए सॉलिड मटेरियल चाहिए होता है। तो जहां पे सॉलिड मटेरियल नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो अर्थ है ना, उसके अंदर जो है जहां पे लिक्विड आपकी लेयर उसके रास्ते में आएगी तो उससे आगे वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एस वेव की प्रॉपर्टी हो गई। अगली जो होती है, और ये किसके? पी वेव्स के बाद नोटिस करी जाती है, लास्ट में होती है आपके पास एल वेव्स। कौन सी होती है? एल वेव्स। ठीक है जी, एल वेव्स को हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं सरफेस वेव्स भी कहते हैं। तो एल तरंगे जो है हमारे पास होंगी। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आप लोग रिकॉर्ड करोगे और सबसे खतरनाक यही होंगी। तो यही सबसे ज्यादा जो है डिजास्टर जो कॉज करती हैं। जैसे आपके पास पहले आप भूकंप महसूस कर लोगे, उसके पीछे पीछे एक विनाशकारी आपकी तरंग आएगी, उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? आपका एल वेव्स कहेंगे। और ये विनाशकारी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, इनमें सबसे ज्यादा डिजास्टर्स कौन है? एसएससी लेवल के एग्जाम में पूछ लेगा, छोटे एग्जामों में पूछ लेता है, या किसी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछ लेगा। क्या कि आपके पास जो आपकी एल वेव्स होती हैं या वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है नहीं होती है, इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेटमेंट बना के। पहली, एल वेव्स आर द मोस्ट डेंजरस। ठीक है, दूसरा, पी वेव कम्स लास्ट। अब ऑप्शन दे देगा वन ओनली, है ना, टू ओनली, वन एंड टू, या नन। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। बात समझ में आ रही है? नाउ कम टू द पॉइंट। ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होता है, किस तरीके से होता है आप देख सकते हैं। पहला आपके पास पी वेव्स है, दूसरा आपके पास एस वेव्स है। एस वेव्स ऐसे हैं, ठीक है, पी वेव सीधी है, और तीसरी है आपके पास एल वेव्स। ठीक है, ये कैसी है वो देख लो। अब इनको जो रिकॉर्ड करा जाता है, जो हम लोग जिस चीज से रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ये इस तरह का कुछ डिवाइस होता है, आप बगल में देख सकते हैं। ये काम कैसे करता है ध्यान सुनिएगा, मैं आपको इसका थोड़ा एनिमेटेड वर्जन दिखा देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ध्यान सुनिएगा, आपके पास ये एक स्टैंड है, इस पे एडजस्टेड है, और ये मैंने प्रॉपरली जो है इसे रिजिडली मैंने इसे बांधा हुआ है। ये रिजिडली मैंने जो है इसे होल्ड कर रखा है। यहाँ पर स्प्रिंग सिस्टम से मैंने इस तरीके से एडजस्टमेंट देख लीजिए आप, ये स्प्रिंग सिस्टम से मैंने इस तरह एडजस्ट कर रखा है कि ये आपका आगे टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है और राइट और लेफ्ट मोशन कर सकता है। तो इसमें मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है, इसे मैंने जो है स्वतंत्रता दे रखी है कि ये जो है आगे पीछे और दायां बायां जो है तरफ में जो है गति कर सके, और इसका मोशन एक हद तक रोक रखा है। तो वो आपके पास किसकी वजह से होता है? स्प्रिंग की वजह से। अब ये जो है आपके पास एक टेंस्ड वायर है, ये टेंस्ड वायर है। इस टेंस्ड वायर इस पॉइंट के बाद हमने क्या कर रखा है? डेड वेट कनेक्ट कर रखा है, एक हैवी वेट कनेक्ट कर रखा है, और उसके आगे पेन लगा दिया। आगे जो है पेन के आगे हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक रोलिंग पेपर लगा रखा है। अब ये रोटेट करता रहता है, ये नॉर्मली रोटेट करता रहता है, थ्रू आउट रोटेट करता रहेगा। अब क्या हुआ, जैसे ही आपके पास भूकंप आएगा, भाई ये तो धरती पे है ना,
ये ग्राउंड पे है, तो जैसे ही, और ऑब्वियस ही बात है ये ग्राउंड पे, तो ये भी तो उस शेकिंग को महसूस करेगा, तो जैसे ही शेकिंग को महसूस करेगा तो हमारी जो पेन है वो क्या करने लगेगा, वो शेकिंग को क्या करने लगेगा, रिकॉर्ड करने लगेगा, और हमारा जो है हमारे हाथ में प्रिंट आउट आ जाएगा, और आप देख सकते हो मेरे पीछे प्रिंट आउट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से होगा। सबसे पहले जो आपको जो वेव दिखाई देगी, जो सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे आप लोग, वो पी वेव करोगे, उसके बाद जो रिकॉर्ड करोगे वो एस वेव करोगे, और उसके जस्ट थोड़ा देर बाद जो आप रिकॉर्ड करोगे वो कौन सी करोगे, एल वेव्स करोगे। एल वेव जो होती है वो सबसे कैसी होती है, खतरनाक होती है। तो अर्लीस्ट टू लेटर, क्लियर हो गया। पी वेव्स मीडियम से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस से, और एस वेव नहीं कर सकती। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल ढंग से बैठ जानी चाहिए। अब क्या होता है, एक जोन होता है, इसका नाम होता है शैडो जोन। क्या होता है बच्चों, शैडो जोन होता है। अब मेरे दाएं में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको फिगर दिख रहा होगा बगल में। तो शैडो जोन का मतलब वो जोन होता है जहां पर आप लोग जो है अर्थक्वेक वेव्स को क्या नहीं कर सकते, नोटिस नहीं कर सकते। अगर आप वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगाओगे शैडो जोन में, तो वहां पे आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, उसे कहते हैं शैडो जोन। अभी जो शैडो जोन होता है, ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है, इसमें देखिए ध्यान सुनिएगा, ये छाया क्षेत्र कैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये छाया क्षेत्र में क्या होगा, शैडो जोन में क्या होगा, ध्यान सुन लीजिएगा। ये पी वेव मान लीजिए है, अभी पी वेव अर्थक्वेक्स, ये अर्थक्वेक का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आपका निकल रहा है फोकस से। अब क्या होगा, पी वेव जो होंगी, ध्यान सुनिएगा, 105 डिग्री लोकेशन के, जिस लोकेशन पे आपका अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है, से लेकर 145 की डिग्री के बीच में आप अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो आपको पी वेव रिकॉर्ड नहीं होगी। तो पी वेव का जो शैडो जोन हो जाएगा वो 105 से लेकर 145 डिग्री होगा। एस वेव भाई साहब के लिए क्या होगा, एस वेव भाई साहब जो है 105 के आगे, उसके लिए सारा का सारा जोन जो है वो शैडो जोन है। ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो पी वेव और एस वेव दोनों ही हमको 105 और 145 के बीच में नहीं दिखाई देती है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो पी वेव के लिए शैडो जोन कौन सा है, आप बोर्ड में देख लीजिए कितना है पी वेव के लिए शैडो जोन, 105 डिग्री के प्लस में, कोई भी आगे तक। एस वेव के लिए शैडो जोन कौन सा है, 105 डिग्री से 145 डिग्री, ये एग्जाम में पूछता है। और P और S दोनों के लिए शैडो जोन कौन सा है, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो P और वेव्स जो S वेव्स हैं उन्हें हम लोग बॉडी वेव्स भी इस वजह से कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड आपने सुना होगा, सुनामी। सुनामी क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो मान लीजिए आपके पास ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो क्या हुआ, आपके पास यहां पर किसी रीजन से, या तो अंदर समुद्र के अंदर जो है वॉल्केनो फटा, या किसी भी रीजन से प्लेट एडजस्ट हुई, या कुछ भी हुआ, उसकी वजह से मान लीजिए अर्थक्वेक क्रिएट हुआ। इस अर्थक्वेक क्रिएट करने की वजह से एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। ये एनर्जी जो रिलीज होगी ये ट्रांसफर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। किस पे ट्रांसफर हो जाएगी, पानी में, ये पानी पे ट्रांसफर हो जाएगी। और आपकी जो है बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ की, ठीक है, तरंग दैर्घ्य की आपकी जो तरंगे हैं वो आ जाएंगी, और जब वो सरफेस पर टकराएंगी तो वो क्या होंगी, बहुत विनाशकारी होंगी। इसी को हम लोग जो है सुनामी कहते हैं। ये जापानी वर्ड से डिराइव्ड है। किससे वर्ड है, जापानी, जैपनीज वर्ड है एक सुनामी, उससे डिराइव है। इसका मतलब होता है आपकी आने वाली समुद्री धाराएं, ठीक है, इनकमिंग आपके ओशन वेव्स, ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सुनामी जो होती है आपको पता है बहुत डिजास्टरस होती हैं, और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में हम लोग जो है पिछले डेकेड में हम लोग महसूस किया था कितनी खतरनाक जो है सुनामी होती है। कुछ साल पहले जापान में भी सुनामी के बारे में हमने जो है देखा था न्यूज़ में। क्या हुआ था, आपके पास फुकुशिमा या समथिंग जो है आपका न्यूक्लियर जो उसका प्लांट था वो क्या हुआ था, वो अफेक्ट हुआ था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।